बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऑल स्टूडेंट और पेरेंट्स और ऑल पब्लिक को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अहम बात है कि बिग चेंजिंग लाने जा रही सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड जो चेंज लाने जा रही है वो बहुत अहम चेंजिंग करने जा रही है। आप जानते होंगे कि इससे पहले जो है 2025 में जो है ये एक इनका प्लान था कि डिस्कस चल रहा था इससे पहले भी कि आपने सुना होगा कि यूपी बोर्ड के अंदर 1992 के अंदर उसमें एक प्लान था कि इनका जो है आप इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को एक जो है चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो वो लर्न करके उनको जो है रट करके जो भी होता था कि उनको आंसर देना होता था। तो ये आंसर जो है वो देते थे उससे उनको मार्क्स मिलता था। तो ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और सारे पेरेंट्स जानते हैं इस चीज़ को कि मार्क्स लाने पे उनको अच्छा नंबर मिल जाए, मतलब जो है वो क्वेश्चन जब सॉल्व करके आएंगे तो उससे नंबर मिल जाएगा। मगर ये चेंजिंग जो बड़ी अच्छी थी कि जो अच्छा आज भी ऐसा नहीं कि इंग्लिश के अंदर वो पैराग्राफ दिए जाते हैं, वो 10 क्लास में 9 क्लास में दिए जाते हैं। वो पैराग्राफ एक छोटा सा होता है, उसमें आर लगा के 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, उसमें एक जो है 4 या 3 नंबर जो भी होता है उसमें मार्क्स के दिए जाते हैं। तो एक्चुअल में उसमें क्या होता था कि 2-3 क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो है क्वेश्चन मतलब जो होते हैं जो आंसर जो होते हैं लगभग जो है 10 जो है मतलब जो लेटर के जो है या 15 लेटर के जो होते हैं उसमें आंसर कंप्लीट करने होते हैं। तो वो क्या होता है कि उसमें जो ढूंढना होता है कि वो आंसर कहाँ है, कभी कभी उस पैराग्राफ में आंसर होते नहीं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ये चीज़ जो होता है उसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है, मगर ये क्या होता है कि वो फिर स्टूडेंट के अंदर जो वो चीज़ जो सलाहियत फिर बाहर आती है, फिर उनके अंदर सोचने की थिंकिंग जो है एक जो है स्पीड बढ़ती भी है। और अगर ये सारे सिलेबस के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, साइंस के अंदर और मैथ के अंदर, तमाम सिलेबस के अंदर अगर लाया जाए, इसको लागू किया जाए तो बड़ा मतलब जो है फिर हिंदुस्तान का जो है फ्यूचर और चमकने लगेगा। फिर वो उनके सोचने की सलाहियत बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर वो नई नई चीज़ इन्वेशन करने लगेंगे। क्योंकि ये चीज़ जो है मतलब जो है रटने का जो सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, एडवांस क्लास आईसीएसई बोर्ड जो होती है एडवांस क्लास में स्टूडेंट को हमें पढ़ाती है। एडवांस में जो है टेक्नोलॉजी और भी सिलेबस जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ाई जाती है, जैसे वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर के बाद फिर वो चैप्टर जो इंटर में आएगा उसी तरह आईसीएसई बोर्ड जो है वो अपने स्टूडेंट को जो है वो चीज मतलब मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाते थे जो इंटर में उनको पढ़ाना होता है। तो ये बड़ी अच्छी उनकी एक प्लान है और उनका एक पैटर्न है। तो ये सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में, हालांकि यहाँ की यूपी बोर्ड की गवर्नमेंट भी इस पर जो बहुत सपोर्ट करती है एजुकेशन के मामले में और मैं उनका थैंक्स ही कहूँगा। मगर ये जो चेंजिंग लाई गई थी जो पैराग्राफ में ढूंढने की बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें इन्वेशन बढ़ेंगे, उनकी सलाहियत बढ़ेगी और उनके थिंकिंग सोचने की बहुत अच्छी एक पॉजिटिव माइंड भी बढ़ेंगे और वो आगे भी जाएंगे और उनके फ्यूचर भी और वो मार्क्स भी बहुत अच्छा लेके आएंगे। तो इसमें टाइम वक्त तो लगता है। तो इसी चीज़ को मैं कहूँगा कि 1992 में यूपी बोर्ड में लाए थे, मगर इसमें सारे बच्चे लगभग जो आधे से ज़्यादा फेल हो गए थे। और ये कैसे पता चला था मुझे, हम लोग के जो साल और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनके थ्रू हम लोग को पता चला इसके बारे में, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था कि वो ऐसा एग्ज़ाम हुआ था। ये तो अब हम लोग को पता चला जल्दी इसके बारे में। तो इस तरह के एग्ज़ाम जो हुए और अब ये सीबीएसई बोर्ड के ये डिस्कस कर रहे हैं 2025 में, मगर अब इसको लागू नहीं किया गया। और अब जो है जो अभी न्यू जो पॉलिसी एजुकेशन जो आई है उसके तहत जो सीबीएसई बोर्ड लाने जा रही है उस पर आपस में डिस्कस चल रहा है, पेरेंट्स के, स्टूडेंट के आपस में जो बोर्ड के। तो इसमें हुआ क्या है कि इसमें 6th स्टैंडर्ड जो क्लास है इसमें 2 लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, उसमें 3 लैंग्वेज कर दी गई, R1, R2, R3। तो इसमें जो तीसरी लैंग्वेज है उसमें फॉरेन लैंग्वेज को ऐड की गई है। इसमें आप जर्मन और जो फ्रेंच भाषा भी उसमें आप ऐड करते हो, प्लस उसमें जो है इंग्लिश की भी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो वो फ़ायदा है। और नॉर्थ स्टेट में जो इसके अपोज हो रहे हैं उसमें क्या होता है कि रीजनल लैंग्वेज को भी लागू किया गया है। तो उसमें हिंदी एक लैंग्वेज होती है ना जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसीलिए वहाँ पे अपोज हो रहा है। वो एक चीज़ है, अब वो चीज़ तो ख़त्म भी हो सकती है, मगर एजुकेशन चूँकि हर स्टेट के अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग अपनी रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से वो पढ़ते हैं। तो कोई तमिल में पढ़ता है, कोई मलयालम में पढ़ता है, तो हर अपनी अपने स्टेट की लैंग्वेज है, तो अच्छी बात है। बाकी ये है कि 9th और 10th क्लास के अंदर भी एक लेवल चेंज किए गए मैथ्स और साइंस के। ये हम लोग ने बता रहे हैं कि जो
उसमें 2 लेवल बनाए गए हैं, एक जो है स्टैंडर्ड लेवल, एक जो है एडवांस लेवल। तो ये मैं बता दूं कि हम लोग भी इसी को जो है एडवांस लेवल में हम लोग पढ़ा, जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से जो तो उसमें जो है 2 तरह की मैथ्स होती थी, क्योंकि हम लोग ने भी साइंस साइड से पढ़े हैं, तो वो साइंस साइड की जो मैथ्स जो थी अब उसको सीबीएसई में उसको एडवांस लेवल पे करें। जिनका इंटरेस्टेड है, बहुत रुझान होता है, लेकिन जिनका कोई रुझान नहीं है, जो नॉट स्टैंडर्ड नॉट मतलब जो है उनका कोई मतलब उससे एक होता नहीं कि साइंस और कुछ को मैथ पसंद ही नहीं होता, तो वो एक जो है एक मतलब स्टैंडर्ड लेवल पे जाएंगे, जिसको नहीं पसंद वो स्टैंडर्ड लेवल में बेसिक उसमें मैथ पढ़ाई जाएगी। तो ये सीबीएसई जो है लागू करने जा रही है, 7 डेज में इसको लागू करने का हुक्म दे दिया सारे स्कूलों में हिंदुस्तान के। तो यूपी बोर्ड में भी बहुत सारी चेंजिंग आ रही है, तो मैं चाहूँगा कि अब यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म हो गए, फिनिश हो गए, तो अब ये जो रिजल्ट आने वाले हैं, तो इस रिजल्ट के अब देखिए लगभग 50 लाख बच्चे इस साल बैठे हैं, और उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो हैं जो ड्रॉप कर जाते हैं, कुछ एग्ज़ाम नहीं देते हैं किसी मजबूरी बहुत सारी वजह से, तो इसमें भी जो बहुत अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, तो आप समझ लीजिए सब फर्स्ट डिवीज़न आ जाते हैं, और सबके कॉमन देखा जाए जो नहीं पढ़ा है वो भी फर्स्ट डिवीज़न आ जा रहा है, जो पढ़ा है वो भी फर्स्ट डिवीज़न आ जा रहा है। तो ये मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट इसके भी थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा चेंज लाएँ, और उसमें इस तरह के पैटर्न लाएँ जो पैराग्राफ में जो है क्वेश्चन ढूंढने के लिए, ताकि वो रटने वाला ख़त्म हो। मेरी ये एक अपनी तरफ से जो है कंसिडर है। बाकी जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा है, जो भी एजुकेशन पॉलिसी में उनका थैंक यू मैं कहूँगा, और बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम वीडियो जो बनाएंगे शूट करेंगे, तो उसमें हम आपको पढ़ाने की टॉपिक नए बैच में लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।